उत्तर प्रदेश स्पेशल की कक्षाओं में आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ चुके थे। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बाद हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ा था। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा उत्तर प्रदेश की नदियों को लेकर के होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल में नदियों का चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है। इससे अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर लोगों से इससे प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। तो उसी को लेकर के आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दरअसल हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हम लोग अगर जो ऑल इंडिया लेवल पढ़ते हैं तो उतने ध्यान से डीप में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में होगा वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में होगा और उसको हम बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश की नदियों में। तो हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों से। इस साइड में जो मैप बना हुआ है ये यूपी का मैप है। यूपी के मैप में जो नदियाँ हैं ये सब बनी हुई हैं, कौन कौन सी फेमस नदियाँ हैं। कुछ नदियाँ हैं जो इसमें नहीं दिखाई गई हैं क्योंकि बाकी नदियाँ इसमें बनाना संभव नहीं है, तो उनके बारे में हमने लिख दिया है, तो उनको मैं आज में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बता दूं कि सबसे फेमस नदी उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो गंगा नदी है। तो जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है कौन सी गंगा नदी है, ये कौन सी गंगा नदी। गंगा नदी सबसे पहले ये जानना जरूरी है, गंगा नदी सबसे पहले यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है। हम यूपी के पर्पस से बताएंगे, बाकी इंडिया लेवल पे हम जब बताएंगे तो हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत बताएंगे। तो यूपी के पर्पस से हम देखेंगे तो सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये सहारनपुर का ये बिजनौर है। बिजनौर से कहाँ प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है। बिजनौर से यूपी में प्रवेश करने के बाद ये बलिया से ये कहाँ चली जाती है, बिहार में प्रवेश करती है। बिहार का फिर जब जिला आ जाएगा छपरा। मतलब कि गंगा नदी का सबसे प्रवेश स्थल का जो प्रवेश वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो बिजनौर है। और सबसे अंतिम जिला यूपी में कौन सा है, तो वो है बलिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अंतिम और सबसे शुरुआती जिला कौन सा है। लेकिन गंगा नदी के उद्गम के साथ साथ इसकी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों से गंगा नदी के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सी नदियाँ इसमें हैं। तो यहाँ पे जो नदी बनी हुई है इसको बोलते हैं रामगंगा। सबसे पहले एक सीक्वेंस में याद कीजिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब गंगा नदी में किस किनारे से, बाएं किनारे से मिलने वाली ये सभी नदियाँ हैं। बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ। तो हम सबसे पहले बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे गंगा नदी। मैप में मैं बता दिया हूँ, अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले गंगा नदी, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको मैं बता दूं। सुरसरी है, भागीरथी, पद्मा, देव नदी और जानवी, इन नदियों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से आप पद्मा जो है बांग्लादेश में जाना जाता है, और भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। तो भागीरथी भी गंगा को ही बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन दरअसल गंगोत्री ग्लेशियर से नदी कौन सी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी। तो उसको बोलते क्या है, गंगा नदी के नाम से जानते हैं, गंगा नदी। फिर उसके बाद में पद्मा, पद्मा को बांग्लादेश में बोलते हैं। फिर देव नदी और जानवी, इतने नामों के जाना जाता है गंगा नदी को। उसके बाद की देखिए लिखा हुआ है केदारनाथ के समीप गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, देखिए केदारनाथ के समीप गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, ये इंपॉर्टेंट है, गोमुख स्थान और गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। फिर गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। और बिजनौर के बाद अंतिम जिला बलिया है, जो जैसा मैंने अभी बताया है, बिहार से, बलिया से बिहार में चले जाते हैं। बिहार का जिला पड़ता है छपरा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सहायक नदियों पे। सहायक नदियों पे तो पहली नदी है कौन सी है, वो है रामगंगा। पहली नदी कौन सी है, रामगंगा। तो हम रामगंगा के बारे में थोड़ा सा शुरू करते हैं, कौन सी नदी, रामगंगा है। तो रामगंगा जैसे मैंने ऊपर बनाया हुआ है फिगर, कौन सा है, रामगंगा का। तो रामगंगा के बारे में बता दूं, ये उत्तराखंड का एक स्थान है, दूधतोली। उत्तराखंड का स्थान है दूधतोली। दूधतोली से इसका उद्गम होता है और कालागढ़ नामक स्थान से बिजनौर में, मतलब यूपी में प्रवेश करती है। कालागढ़, कालागढ़ कहाँ है, यूपी में है। यूपी का कौन सा, बिजनौर। तो इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की दूधतोली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और कालागढ़ से ये यूपी में प्रवेश करती है। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। कालागढ़ इंपॉर्टेंट, बिजनौर में, मतलब कि गंगा नदी का उद्गम और रामगंगा का उद्गम दोनों का मतलब कि प्रवेश स्थल दोनों का बिजनौर ही है, बस स्थान थोड़े से चेंज है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे दोनों निकलती हैं, यूपी में प्रवेश करती हैं। फिर आगे चल करके ये कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। इसके किनारे बरेली जैसे शहर स्थित हैं, बरेली, मुरादाबाद जैसे शहर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। रामगंगा के किनारे कन्नौज से गंगा में मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में गोमती, उसके बाद में दूसरी नदी है गोमती।
गोमती गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है, गोमती गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। मतलब गंगा की ऐसी सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है वो कौन सी? गोमती है। मतलब बाएं किनारे से निकलने वाली नदियां में ये गोमती ऐसी नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। पीलीभीत में एक स्थान है फुलहर झील। पीलीभीत में स्थान कौन सा है? फुलहर झील। तो फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। फिर आगे चल करके इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे शहर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। किसके? गोमती नदी के किनारे। लेकिन सभी तो लोग लखनऊ तक ही सीमित हैं, उसके आगे जौनपुर भी याद रखिए, कोई बुराई नहीं है, जौनपुर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। मतलब कि पीलीभीत की फुलहर झील से उद्गम, और उसके बाद में गाजीपुर के कैथी नामक स्थान से, गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे ये गंगा में मिल जाती है, गाजीपुर का कैथी नामक स्थान से। और इसकी एक अन्य सहायक नदी है जिसको बोलते हैं सई नदी। कौन सी नदी? सई नदी। सई नदी गोमती की एक सहायक नदी है। कौन सी? सई नदी गोमती की एक सहायक नदी है। सई नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सई नदी पीलीभीत की फुलहर झील से उद्गम, और उसके बाद में ये मतलब कि गाजीपुर के कैथी नामक स्थान से गंगा में विलीन। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सई नदी। ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में बात आती है गंगा की सहायक नदियों के क्रम में हम देखेंगे तो बात आएगी घाघरा नदी की। घाघरा नदी, तो जैसे लिखा हुआ है ऊपर की तरफ मैप बना हुआ है घाघरा नदी का। घाघरा नदी की सहायक नदियां भी हैं, उनको भी हम बताएंगे, लेकिन घाघरा के बारे में पहले जान लिया जाए कि क्या चीज़ें हैं घाघरा के बारे में। तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से होता है। मापचा चुंगो हिमनद, मापचा चुंगो हिमनद से किसका उद्गम होता है? घाघरा नदी का उद्गम होता है। फिर लखीमपुर और बहराइच की, लखीमपुर और बहराइच, किसी के पास में लखीमपुर पे बहराइच है, तो लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए ये यूपी में प्रवेश करती है। मतलब उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से। तिब्बत के बाद फिर नेपाल, नेपाल के बाद में फिर यूपी में प्रवेश, तो यूपी में प्रवेश करती है। तो लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश करती है। तो सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश, और इसको आगे चल, इसकी एक दो शाखाएं, एक पूर्वी शिखा और करनाली। पूर्वी शिखा और करनाली इसकी दो धाराएं, फिर आगे चल करके फिर उसी में मिल जाती हैं दोनों धाराएं। कहाँ पे? सीतापुर में दोनों धाराएं फिर आपस में मिल जाती हैं। फिर आगे चल के बहराइच से होते हुए, बहराइच से नदी आगे होते हुए प्रवेश करती है कहाँ पे? फैजाबाद में। फैजाबाद में जब ये प्रवेश करती है तब इसे सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरयू, तो सरयू के नाम से जानते हैं। फिर आगे चल करके बलिया से कहाँ चली जाती है? छपरा चली जाती है। मतलब बिहार में प्रवेश करती है और आगे चल करके छपरा में ही ये गंगा में मिल जाती है। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से होता है। लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाती है। फैजाबाद में सरयू के नाम से जानते हैं, तथा छपरा में गंगा में विलीन हो जाती है। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन सी, मतलब घाघरा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो घाघरा की सहायक नदियाँ हैं, देखिए पहली नदी है काली नदी। काली नदी कोई किस नाम से? शारदा के नाम से भी जानते हैं काली नदी को। देखिए मैप में बना है सब कुछ मैप में बना है, बस मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है, सब कुछ मैप में इधर बना हुआ है। तो देखिए ये नदी है काली नदी। टनकपुर, आप नाम सुने होंगे, टनकपुर में इस नदी को शारदा के नाम से जानते हैं। टनकपुर के बाद में, तो टनकपुर में किस नाम से? शारदा। देखिए लिखा हुआ है टनकपुर के बाद शारदा के नाम से जानते हैं। फिर अब क्वेश्चन आता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, मतलब कि काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हेडिंग डालिए काली नदी, उसमें डॉट करके लिखिएगा पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान के, पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान के गौरी गंगा मिलान हिमनद, गौरी गंगा मिलान हिमनद से इसका उद्गम होता है। किसका? काली नदी का। टनकपुर के बाद शारदा के नाम से, पिथौरागढ़ में काला पानी नामक स्थान पे गौरी गंगा मिलान हिमनद से इसका उद्गम होता है। किसका? काली नदी का। फिर ये पीलीभीत और नेपाल की मतलब बाउंड्री लाइन बनाती है, एक प्रकार से कह सकते हैं भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। लेकिन यूपी के संदर्भ में पीलीभीत और नेपाल की सीमा बनाते हुए ये कहाँ? यूपी में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में ये बसरा है, बसरा पड़ता है सीतापुर में है। बसरा में ये नदी कहाँ पे? घाघरा में मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर दूसरी नदी, घाघरा की दूसरी सहायक नदी है राप्ती नदी। राप्ती नदी, राप्ती आप सुनेंगे गोरखपुर किस नदी किनारे? राप्ती नदी किनारे है। तो राप्ती नदी के बारे में मैं बता दूं, दरअसल इसका उद्गम होता है धौलागिरी, नेपाल की धौलागिरी श्रेणी के रुकमकोट स्थान है, रुकमकोट,
रुकुमकोट, रुकुमकोट स्थान से इसका उद्गम होता है, मतलब राप्ती नदी का उद्गम धौलागिरी के रुकुमकोट नामक स्थान से उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी, मतलब कि राप्ती की सहायक नदी है क्या है? रोहिणी। ये गोरखपुर में इसी में मिल जाती है राप्ती, राप्ती में रोहिणी नदी मिल जाती है। किसमें? राप्ती में रोहिणी नदी। फिर ये अगर जो हम देखें गंगा की दाएं बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों का एक क्रम था, तो इनको याद रखिएगा। इसके बाद में एक नदी और यहाँ पे पड़ती है, खैर वो यूपी के स्पेशल यूपी पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, यहीं पे एक नदी बहती है, इसको बोलते हैं गंडक। तो गंडक भी एक प्रकार से यूपी और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है, और आगे चल करके पटना में ये गंगा में मिल जाती है गंडक। लेकिन मैं गंगा नदी तंत्र जब इंडिया के पर्पज से बताऊंगा तब बताऊंगा इसको। तो उसके बाद में अब आते हैं दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, मतलब गंगा की दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा की दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में सर्वप्रमुख नदी यमुना नदी है। यमुना नदी, तुम शुरुआत करेंगे यमुना नदी से। देखिए यहाँ पे बना हुआ है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर के पश्चिमी ढाल पर स्थित, यमुनोत्री ग्लेशियर उसके पश्चिमी किनारे पश्चिमी ढाल पर स्थित बंदर पुंछ नामक स्थान से यमुना नदी का उद्गम होता है। देखिए लिखा भी है, बंदर पुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर, तो याद रखिएगा बंदर पुंछ नामक स्थान से। फिर ये सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से, सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से ये यूपी में प्रवेश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैजाबाद, अब फैजाबाद जिला मत समझिएगा, फैजाबाद एक स्थान है सहारनपुर का, वहाँ से क्या होती है, ये यूपी में प्रवेश करती है। सहारनपुर का फैजाबाद नामक स्थान से यूपी में प्रवेश करती है। फिर आगे चल करके दिल्ली और यूपी की कुछ हद तक सीमा का निर्धारण भी करती है, और आगे चल करके ये कहाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में कहाँ पे, गंगा नदी में मिल जाती है। इलाहाबाद में गंगा नदी में ये नदी मिल जाती है। तो इसको आप प्रयाग में नाम सुने होंगे, गंगा और यमुना का क्या मिलन स्थल का प्रयाग है, संगम, बड़ा फेमस क्षेत्र है। तो याद रखिएगा। अब आते हैं कि सबसे पहले मैं देख लूँ कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से। यूपी में कहाँ प्रवेश करती है? सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से। गंगा में कहाँ विलीन होती है? गंगा में विलीन होती है, गंगा में विलीन होती है इलाहाबाद के प्रयाग में। तो याद रखिएगा इतनी चीज़ें। फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, मतलब यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, उनको मैं देख लेता हूँ, फिर आता हूँ और सहायक नदियों पे। तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? पहली नदी हेडिंग डालिएगा, चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू एक जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है, जानापाव पहाड़ी। मतलब कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले की जानापाव पहाड़ी से होता है। फिर ये आगे चल करके राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद में फिर ये यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में प्रवेश करते हुए आगरा एवं इटावा की सीमा बनाते हुए, मतलब आगरा और इटावा की सीमा बनाते हुए मुरादगंज में, इटावा में ही पड़ता है मुरादगंज में, यमुना में विलीन हो जाती है। देखिए सॉरी, मुरादगंज औरैया में है, औरैया में, याद रखिएगा। मुरादगंज में कहाँ है? चंबल यमुना में मिल जाती है मुरादगंज। तो याद रखिएगा मुरादगंज में कहाँ पे? यमुना में मिल जाती है। इस पे 3 बांध भी स्थित हैं, लेकिन वो मैं गंगा नदी के, जब मैं भारत के पर्पज से बताऊंगा, इसमें एक बांध स्थित है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग मैं बाद में उसको बताऊंगा। तो चंबल नदी का उद्गम मैंने बताया। इसकी चंबल की भी सहायक नदियां हैं, चंबल की भी सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा, पार्वती, बनास और काली सिंध। इतनी सहायक नदियां किसकी हैं? ये सभी सहायक नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। इन पे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के आते हैं। क्षिप्रा, पार्वती, बनास और काली सिंध, इनको याद रखिएगा। फिर चंबल के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्षिप्रा, पार्वती, बनास, काली सिंध में बाद में गंगा नदी, जब मैं नदी तंत्र बताऊंगा तो उसमें आगे इनके बारे में बताऊंगा। फिर बात आती है बेतवा नदी की। बेतवा नदी को संस्कृत में वेत्रवती के नाम से जानते हैं, वेत्रवती। तो ये किसका? बेतवा का ही संस्कृत में नाम वेत्रवती के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा बेतवा नदी, बेतवा नदी हमीरपुर में गंगा में विलीन हो जाती है। हमीरपुर में कहाँ पे? गंगा में विलीन हो जाती है। ये नदी अगर जो यूपी में देखेंगे तो झांसी का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है बेतवा नदी को लेकर के। बेतवा नदी पर इसमें 2 बांध भी बनाए गए हैं। तो बेतवा नदी पर बांध कौन कौन से हैं? तो माता टीला बांध और राजघाट। माता टीला का नाम भी रानी लक्ष्मीबाई बांध इसी का ही नाम है। तो देखिए हमीरपुर में गंगा में विलीन,
बांध इस पे माता टीला, माता टीला का दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई, और दूसरा बांध है राजघाट, राजघाट बांध भी ये कहाँ, ललितपुर में। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, माता टीला बांध कहाँ पे, तो झांसी में है। दूसरा है राजघाट, राजघाट कहाँ है, ललितपुर में है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक ललितपुर में है, एक कहाँ है, झांसी में पड़ता है। तो बेतवा नदी को लेकर के यही इंपॉर्टेंट था, हमीरपुर में गंगम विलीन, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। उसके बाद में हम देखेंगे एक नदी है केन नदी, केन नदी मतलब देखिए इसमें ये नदी है बेतवा नदी, बेतवा के बाद में एक नदी इसको बोलते हैं केन नदी। कौन सी नदी, केन नदी। तो केन नदी को मैं बता दूं, केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से इसका उद्गम होता है। कैमूर पहाड़ी आप लोग पढ़े होंगे, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से इसका उद्गम होता है केन नदी का। फिर ये बांदा जिले के, देखिए फिर ये बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान पर, बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान पर ये कहाँ, यमुना में विलीन हो जाती है। समझ में आया, ये चीज़ याद रखिएगा, बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान पर यमुना में विलीन। ये जो स्थान मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, भोजहा स्थान, बांदा जिले के भोजहा नामक स्थान पे यमुना में विलीन हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात आती है, तो जो यमुना की सहायक नदियाँ थी उनके बारे में मैंने बताया, चंबल थी और केन थी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नदियाँ हैं। एक नदी और है फेमस जिसको बोलते हैं हिंडन नदी। हिंडन नदी के बारे में क्वेश्चन आता है कि हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद शहर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो हिंडन नदी किसकी, यमुना की ही सहायक नदी है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अब हम आते हैं गंगा की, मतलब देखिए यहाँ तक अब हम आ चुके हैं, मतलब कि ये नदी थी गंगा नदी, गंगा नदी में हम यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद की चीज़ें हम देखते हैं, यहाँ पे प्रयाग है, प्रयाग के पास में एक और नदी है जिसको हम जानते हैं टोंस नदी। टोंस नदी करीब जहाँ पे प्रयाग है, प्रयाग से मतलब जहाँ पे यमुना मिलती है उसके कुछ ही दूरी पर, मतलब कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसको बोलते हैं सिरसा। सिरसा, सिरसा इलाहाबाद में पड़ता है सिरसा। तो सिरसा टोंस नदी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोंस नदी, ये किसकी, गंगा की सहायक नदी है। और इसका उद्गम कहाँ होता है, तमसा कुंड, मध्य प्रदेश में तमसा कुंड नामक स्थान से इसका उद्गम होता है टोंस नदी का। फिर इस पे क्वेश्चन देखिए किस तरीके पूछा जाता है, इस पर बिहार जलप्रपात स्थित है, किस नदी पर, टोंस नदी पर बिहार जलप्रपात, बिहार, बिहार जलप्रपात किस पर, टोंस नदी पर स्थित है। टोंस की एक सहायक नदी है, टोंस की भी एक सहायक नदी जिसको बोलते हैं बेलन नदी। टोंस की सहायक नदी कौन सी है, बेलन, जिस पर कौन सा बांध स्थित है, मेजा बांध। इधर मैं लिखे दे रहा हूं मेजा बांध, ये इंपॉर्टेंट है। मेजा बांध किस पर है, बेलन नदी पर, देखिए लिखा भी है। पहली बात तो याद रखिए, टोंस गंगा की सहायक नदी, उद्गम तमसा कुंड से बिहार जलप्रपात स्थित है। फिर टोंस की सहायक नदी बेलन है जिस पर मेजा जलप्रपात स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है इस चीज़ को। तो इसको क्या बोलते हैं, मेजा बांध, तो इसको याद रखिएगा मेजा बांध। तो टोंस को लेकर के इतना ही। फिर एक नदी है सोन नदी, कौन सी नदी, सोन नदी। सोन नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण भारत से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सीधे डायरेक्ट आकर के उत्तर की ओर गंगा में मिल जाती है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम देखेंगे कि सोन नदी और अगर हम मतलब कि नर्मदा नदी देखें तो दोनों का उद्गम स्थान अमरकंटक है, अमरकंटक। तो दोनों नदियों का उद्गम स्थान अमरकंटक। तो लेकिन हमें अमरकंटक तो पढ़ना नहीं है, हमें सोन नदी पढ़ना है। तो सोन नदी के बारे में बता दो, निकलती कहाँ है, अमरकंटक के शेषाकुंड से स्थान से निकलती, शेषाकुंड पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। मतलब उद्गम अमरकंटक के शेषाकुंड नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। फिर ये पटना में गंगा में विलीन हो जाती है, जहाँ गंडक मिलती है गंगा में, उसी कुछ थोड़ा सा पहले मिल जाती है इसमें, उसके बाद में मिलती है गंडक। तो याद रखिएगा, पटना में गंगा में विलीन। इसकी सहायक नदियाँ रिहंत और गोपद नदियाँ हैं। रिहंत और गोपद नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सभी सोन की सहायक नदियाँ हैं। हाँ, सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। सोन की सहायक नदी रिहंत जो मैंने बताया है, इस पर रिहंत बांध भी बना है, रिहंत बांध। और रिहंत बांध के पास में एक झील निर्मित है जिसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो मतलब कि रिहंत किसकी सहायक नदी, सोन की सहायक नदी है। रिहंत नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बहती है, इसको याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की नदियों का जो
चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उत्तर प्रदेश की नदियों का ये जो मेरा वीडियो है अब यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश के और भी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश की कक्षाओं को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी मन लगाकर इस चीज़ को, वीडियो को देखिए ताकि हम लोगों का हौसला और बढ़ सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।